आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। न्यू कोर्ट ने मोनू मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गुरुग्राम से हुआ था गिरफ्तार। सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की गृह मंत्रालय से मिली अनुमति। गले पर निशान, चेहरे, सिर पर चोट, वकील रेणु सिन्हा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा। राजस्थान में इन 2 दिन बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, जाने क्या है वजह। यूपी में भारी बारिश का कहर, लखनऊ में भी हाल बेहाल। पुतिन से मिलने बख्तरबंद ट्रेन से रूस पहुंचे किम जोंग, कैसी है वो शाही ट्रेन। लीबिया में डैनियल तूफान, 2 दिन में 150 की मौत, 200 लोग लापता। डीजल गाड़ियों पर 10% लग सकता है अतिरिक्त जीएसटी। मंगलवार को भी शाहरुख खान की जवान ने की तगड़ी कमाई। और वनडे में 10,000 रन बनाने वाले छठे भारतीय बने रोहित शर्मा। हरियाणा पुलिस ने भिवानी में जिंदा जलाए नासिर जुनैद हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है। मोनू मानेसर को गुरुग्राम से पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके बाद आज न्यू कोर्ट में मोनू मानेसर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हरियाणा पुलिस अब उसे राजस्थान पुलिस के हवाले कर सकती है। मोनू मानेसर पर भिवानी में जिंदा जलाए नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप है। मोनू मानेसर को मंगलवार को आईएमटी मानेसर से हरियाणा पुलिस के सीआईए स्टाफ ने पकड़ा है। दोपहर करीब 12 बजे सिविल ड्रेस में आए पुलिसकर्मी मोनू को अपने साथ ले गए। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल है। गुरुग्राम के अधिकारियों का कहना है कि गुरुग्राम पुलिस ने मोनू को नहीं उठाया है, बल्कि सीआईए स्टाफ ने हिरासत में लिया है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई को गृह मंत्रालय से लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिल गई है। सीबीआई ने ये जानकारी राउस एवेन्यू कोर्ट को दी। हालांकि इस मामले में आरोपी 3 अधिकारियों पर केस चलाने की अनुमति सरकार से नहीं मिली है। सीबीआई ने इस मामले में 3 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में पहली बार तेजस्वी यादव का नाम आया था। सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी समेत इस मामले में 16 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें रेलवे के आरोपी अधिकारियों और नौकरी लेने वालों के नाम भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की वकील रेणु सिन्हा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। इस शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा है कि दम घुटने की वजह से रेणु सिन्हा की मौत हुई थी। उनके गले पर निशान मिले हैं, चेहरे पर भी चोट के निशान पाए गए हैं, सिर पर गंभीर चोट का जिक्र है। फिलहाल पुलिस को डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, साथ ही फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आनी बाकी है। 61 वर्षीय वकील रेणु सिन्हा का शव रविवार की शाम नोएडा स्थित उनके घर के बाथरूम में संदिग्ध परिस्थिति में पाया गया था। रेणु सिन्हा का शव खून से लथपथ था और सिर पर चोट के निशान थे। वकील के परिजनों की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। देश के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम अलग अलग होते हैं। इस वक्त देश के राजस्थान राज्य में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। इसे देखते हुए पेट्रोल पंप संचालकों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हड़ताल का ऐलान किया है। इसी कड़ी में 13 सितंबर और 14 सितंबर को प्रदेश भर में पेट्रोल पंप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप संचालकों ने कहा कि यदि राज्य सरकार ने वेट कम करने की दिशा में कोई काम नहीं किया तो 15 सितंबर को पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। हड़ताल को लेकर जयपुर के पेट्रोल पंपों पर पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं, जिसमें कांग्रेस सरकार से पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की अपील की गई है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर करवट ले ली है। इस बीच उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से निजात दिलाई, वहीं कुछ जगहों पर हुई बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। राहत आयोग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश से संबंधित घटनाओं में 19 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस आंकड़े की आगे बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार हो रही बारिश के कारण जहां कुछ इलाकों में जलजमाव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, वहीं सोमवार को स्कूलों को बंद करना पड़ा था।
जबकि आज स्कूल खुले हुए थे। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अभी उत्तर प्रदेश में 14 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं 17 सितंबर तक हल्की बारिश देखी जाएगी। नॉर्थ कोरिया के सैन्य शासक किम जोंग उन मंगलवार सुबह रूस पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि व्लादिवोस्तोक शहर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। 1.5 साल से चले आ रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये मीटिंग नए मोड़ लाने वाली हो सकता है कि किम और पुतिन दोनों एक दूसरे को किसी तरह की मदद दें। लेकिन इस सब के बीच एक खास बात यह है, बाकी लीडरों की तरह किम हवाई यात्रा नहीं बल्कि ट्रेन यात्रा से सफर करते हैं। हर तरह से सुविधाओं वाली ये ट्रेन, लेकिन इस सब के बीच एक खास बात यह है कि बाकी लीडरों की तरह किम हवाई यात्रा नहीं बल्कि ट्रेन यात्रा से सफर करते हैं। हर तरह की सुविधाओं वाली ये ट्रेन अपने आप में भारी भरकम इतिहास रखती है। वैसे तो किम जोंग के बारे में पुख्ता बातें कम ही पता लगती है, खासकर किम की कमियों और कमजोरियों के बारे में, क्योंकि इससे अमेरिका को भी खास करके किम की कमजोरियों और कमियों के बारे में क्योंकि इससे अमेरिका को भी धमकाते इस छोटे देश पर खुद खतरा आ सकता है। इसके बाद भी बीच बीच में कुछ ना कुछ नया सामने आ ही जाता है। लीबिया में डैनियल तूफान से बीते 2 दिनों में 150 लोग मारे गए हैं और 200 लोग लापता हैं। बेहद तेज बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलें आ रही हैं। न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में हेल्थ मिनिस्टर अब्दुल जलील ने यह जानकारी दी है। देश के पूर्वी हिस्से में हजारों घर ऐसे हैं जहां 2 दिन से बिजली नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पुरानी बिल्डिंग गिरने से उनमें रहने वाले सभी 12 लोगों की मौत हो गई है। सरकार ने ज्यादातर हिस्से में पहले इमरजेंसी लगाई थी। 63वें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कन्वेंशन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से डीजल इंजन वाहनों पर अतिरिक्त 10% जीएसटी लगाने का अनुरोध करने की योजना बना रहे हैं। डीजल वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और सरकार चाहती है कि सड़क पर इनकी संख्या कम से कम हो। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 10 से 15 दिन से एक पत्र तैयार रखा है जिसे मैं आज शाम को वित्त मंत्री को सौंपूंगा, जिसमें डीजल वाहनों और डीजल से चलने वाले सभी इंजनों पर अतिरिक्त 10% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली जरूरी बात यह है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव अभी सक्रिय नहीं है। शाहरुख खान की फिल्म जवान का दबदबा कायम है और इसे दर्शकों का भरपूर प्यार भी मिल रहा है। फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। जहां 4 दिनों के अंदर ही जवान ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया था, वहीं अब फिल्म भारत में भी 300 से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। जवान ने पहले दिन 75 करोड़ रुपए कमाए थे और दूसरे दिन 53.23 करोड़ का कारोबार कर लिया था। फिल्म ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन 77.83 करोड़ की कमाई की थी। वहीं चौथे दिन 80.01 करोड़ कमाकर इतिहास रच दिया। वहीं वर्किंग डे होने के बाद भी फिल्म ने सोमवार को 32.92 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं सैकनिल के मुताबिक फिल्म छठे दिन 28.5 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। भारत और श्रीलंका की टीमें कोलंबो में आमने सामने हैं। इस मुकाबले में भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल मैचों में 10,000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। रोहित शर्मा ने 241 पारियों में 10,000 रन बनाने का कारनामा किया है। रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 22वां रन बनाते ही इस खास मुकाम को हासिल कर लिया है। रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल मैचों में 10,000 रनों का आंकड़ा छूने वाले तीसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं इस फहरिस्त में विराट कोहली टॉप पर है। विराट कोहली ने 205 पारियों में 10,000 रनों का आंकड़ा छू लिया था। इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पूर्व भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर ने 259 पारियों में यह कारनामा किया था।